हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नाव तथा धारा से रिलेटेड चाल, समय और दूरी के क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें हम पहले जान लेते हैं कि हमारा शांत जल क्या होता है और धारा क्या होती है। तो पहले हम जान लेते हैं शांत जल क्या होता है। तो हमारा शांत जल क्या होता है? जब किसी नदी के पानी की चाल शून्य हो तो उसको हम शांत जल कहते हैं। ठीक है, अब हम जान लेंगे कि हमारी धारा क्या होती है। ठीक है, धारा, जब किसी नदी का पानी बह रहा हो तो उसको हम धारा कहते हैं, या बहते हुए पानी को हम धारा कहते हैं। ठीक है, अब हम मान लिया ये हमारी एक धारा है, ठीक है, और एक हमारी ये नाव है जिसको नाविक चला रहा है। ठीक है, अब हमको निकालना है, माना नाव की शांत जल में चाल हमारी v है, ठीक है, और धारा या नदी की चाल u है। ठीक है, तो अब हमको निकालना है नाव की धारा की दिशा में चाल हमारी क्या हो जाएगी। ठीक है, तो नाव की धारा की दिशा में हमारी चाल हो जाएगी v प्लस यू। v प्लस यू क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये दोनों नाव और धारा एक ही दिशा में जा रहे। मान लो ये हमारी नाव है जो कि v चाल से इस दिशा में जा रही, और धारा भी इसी दिशा में जा रही u चाल से। ठीक है, तो जो धारा है जो नाव को सपोर्ट करेगी, जिससे हमारी नाव की चाल बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो हमारी ये v प्लस यू हो गई, जिसको हमने x मान लिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे नाव की धारा की विपरीत दिशा में हमारी चालें क्या हो जाएंगी। तो नाव की धारा के विपरीत दिशा में चालें हमारी v माइनस यू हो जाएंगी। v माइनस यू क्यों हो जाएंगी? तो ये दोनों विपरीत दिशा में जा रही हैं, इसलिए माना कि ये हमारी धारा है जो कि इस डायरेक्शन में u वेग से जा रही है। ठीक है, और ये हमारी नाव है जो कि इस धारा के विपरीत v वेग से इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, ठीक है, तो जो धारा है हमारी नाव को रोकेगी, जिससे नाव की स्पीड कम हो जाएगी, इसलिए नाव की चाल घट जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा v माइनस यू, जिसको हमने y मान लिया। अब हम देखेंगे कि नाव की धारा की दिशा में चाल अगर हमें पता है, ठीक है, जिसको हमने x माना था, और नाव की धारा की विपरीत दिशा में चाल को हमने y माना था, ये दोनों अगर हमें पता है तो हमें नाव की शांत जल में चाल और धारा या नदी की चाल निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास दो ट्रिक है। पहली ट्रिक हमारी क्या है, अगर हमें नाव की शांत जल में चाल निकालनी हो, जिसको हम v मानते हैं, तो v बराबर x, यानी कि नाव की धारा की दिशा में चाल और नाव की धारा की विपरीत दिशा में चाल, तो x प्लस y अपॉन 2 कर देंगे। ठीक है, इसी टाइप से अब हम सेकंड देख लेंगे। अब अगर हमें धारा की चाल निकालनी हो या नदी की चाल निकालनी हो तो u बराबर x माइनस वाई अपॉन 2। x हमने नाव की धारा की दिशा में चाल मानी थी, ठीक है, और y हमने नाव की धारा के विपरीत दिशा में चाल मानी थी, तो x माइनस वाई अपॉन 2, इससे हमारी धारा की चाल ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है, एक नाव की धारा की दिशा में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत दिशा में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल बताओ क्या होगी। ठीक है, तो नाव की धारा की दिशा में चाल को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, x से, तो x बराबर हमारा क्या है, v प्लस यू। तो x बराबर v प्लस यू, ये कितना दिया है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल को हमने y से रिप्रेजेंट किया था, तो y बराबर हमारा क्या है, v माइनस यू। ठीक है, तो y बराबर v माइनस यू, ये v माइनस यू हमारा कितना दिया है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल को हमने v से रिप्रेजेंट किया था, तो यानी हमें v निकालना है। ठीक है, तो इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया और इसको हमने सेकंड। ठीक है, इसके दो मेथड होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड में हम देख लेते हैं। पहले फर्स्ट मेथड में हम इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो v प्लस यू बराबर 10,
ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। और v माइनस यू बराबर 6, ये हमारा सेकंड इक्वेशन थी। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो ये प्लस माइनस का है, ये कट जाएगा, ठीक है। और ये v और v 2v हो जाएगा, 2v और ये बराबर ऐसे ही, और 10 और 6 16, ठीक है। अब v बराबर 16/2, ये 2 हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है। 2 अट्ठे 16, v बराबर 8 आ जाएगा हमारा। यानी शांत जल में नाव की चाल हमारी क्या आ गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो अब हम इसको दूसरी विधि से सॉल्व करेंगे। दूसरी विधि को हम ट्रिक के द्वारा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ट्रिक हमारी क्या थी, v बराबर x प्लस वाई अपॉन 2, ठीक है। v हमारा क्या है, शांत जल में नाव की चाल है, तो ठीक है। v बराबर x प्लस वाई अपॉन 2। x हमारा क्या था, v प्लस u बराबर 10 है, तो x यानी x का मान हमारा क्या है, 10 है। तो 10 प्लस y का मान हमारा क्या है, 6, तो 6/2, ये हमारा क्या है, v। तो इन दोनों को जोड़ देंगे पहले, 16/2, 2 अट्ठे 16, v बराबर 8 आ जाएगा। तो हमने देखा कि दोनों विधि से हमारा आंसर 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है। हम इसको किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, एक नाविक धारा की दिशा में 48 किलोमीटर जाने में 8 घंटे लेता है तथा वापस धारा के विपरीत वही दूरी तय करने में 12 घंटे लेता है, तो नाव की शांत जल में चाल बताओ। और सेकंड है धारा की चाल बताओ। यानी इस क्वेश्चन में हमें नाव की शांत जल में चाल बताओ, मतलब वो भी निकालना है, और धारा की चाल यानी दोनों चालें निकालनी है, ठीक है। तो अब तो ए से बी तक की मान लो, ए से बी तक की दूरी क्या है, उसको 48 किलोमीटर, ठीक है। कितने समय में जाना है, 8 घंटे में। और ये धारा की दिशा में जाना है, ठीक है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, x बराबर v प्लस u, ठीक है। तो ये हमारी चाल है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी क्या है, 48, और समय कितना दिया है, 8 घंटे, तो अछिंग 48। यानी हमारी चाल क्या आ गई, v प्लस u बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसी टाइप से नाव को धारा के विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, ठीक है। कितने घंटे में, 12 घंटे में, ठीक है। 12 घंटे में विपरीत दिशा में, ठीक है। तो नाव की धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी, y बराबर v माइनस u, ठीक है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी क्या है, 48, और विपरीत दिशा में समय कितना दिया है, 12, ठीक है। 12 चौक 48, यानी हमारा v माइनस यू कितना आ गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये विपरीत दिशा में चाल आ गई, ठीक है। तो इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, और इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो v प्लस यू बराबर कितना है, 6, और v माइनस यू बराबर 4। इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, तो ये u हमारा प्लस माइनस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2v बराबर 6 और 4 10, तो v बराबर 10/2, 2 पंचे 10, तो v बराबर हमारा आ जाएगा 5, ठीक है। ये आ गई हमारी शांत जल में नाव की चाल, ठीक है। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, जिससे हमारी धारा की चाल भी ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, v प्लस u बराबर 6। तो v का हमारा वैल्यू कितनी आ गई, 5, तो 5 प्लस u बराबर 6,
तो 5 उस साइड जाएगा तो u बराबर 6 - 5 और u आ गया अब हमारा 1, यानी धारा की चाल आ गई हमारी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इसको हम सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं। अब हम इसका सेकंड मेथड ट्रिक द्वारा देखेंगे। तो पहली हमारी ट्रिक थी क्या, नाव की शांत जल में चाल v बराबर x प्लस वाई अपॉन 2। ठीक है, तो v बराबर हम यहाँ लिख लेते हैं, v बराबर x प्लस वाई अपॉन 2। तो x हमारा क्या निकला, x है हमारा 6 और y हमारा क्या है 4। तो v बराबर 6 प्लस 4 बटे 2। तो v बराबर 10 बटे 2, 2 पंच 10, v बराबर 5। 5 हमारा क्या आ गया, नाव की शांत जल में चाल आ गई। ठीक है, अब हमको निकालना है धारा की चाल। ठीक है, तो अब हम इसको, ये धारा की चाल बराबर क्या होता है, u बराबर x माइनस वाई अपॉन 2। तो इसमें हम पुट कर देते हैं, तो u बराबर x माइनस वाई अपॉन 2। तो u बराबर x की वैल्यू क्या है हमारी 6 और y की 4। तो ये कितना हो गया हमारा 2 बटे 2, सॉरी, तो 2 बटे 2 यानी u आ गया हमारा 1, यानी धारा की चाल आ गई हमारी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने देखा कि दोनों मेथडों से हमारा आंसर सेम आ गया है। ठीक है, तो इसको हम ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं और अपने नॉर्मल मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।